हे एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अलीशा है और मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। काफ़ी सारी तफ्तीश के बाद मैंने ढूंढी एक बहुत ही प्यारी बुक एंड द बुक नेम इज़ अर्रहीकुल मख्तूम. दिस बुक इज़ ऑल अबाउट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. So let's begin with the dictation and yes, बिस्मिल्लाह. विलादत बासआदत और हयात ताइबा के 40 साल. विलादत बासआदत. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शब बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल के आमुल फील याउम दो शांबा को सुबह के वक्त पैदा हुए। उस वक्त नौशेरवान की तख्त नाशिनी का 40वां साल था और 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी की तारीख थी। इब्न साद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया, जब आपकी विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। मुल्क शाम इस वक्त का सीरिया का इलाका है। विलादत के बाद आपकी वालिदा ने अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की खुशखबरी भिजवाई। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम है। वो शादान व फरहान तशरीफ़ लाए और आपको खाने काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की, उसका शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद तजवीज़ किया। ये नाम अरब में मारूफ ना था। फिर अरब दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन ख़तना किया। आपको आपकी वालिदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की बांधी सुवैबा ने दूध पिलाया। उस वक्त उसकी गोद में जो बच्चा था उसका नाम मसरूर था। सुवैबा ने आपसे पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी को भी दूध पिलाया। बनी साद में अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उनके जिस्म ताकतवर और असाब मजबूत हो और अपने गहवारे ही से खालिस और ठोस अरबी ज़बान सीख लें। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाया तलाश की और नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अबू ज़ुवैब के हवाले किया। हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा जान का नाम ज़ुवैब था। ये कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थी। मतलब ये जिस कबीले से बिलोंग करती थी उसका नाम था बनी साद, और हमारे नबी जिस कबीले से बिलोंग करते थे उसका नाम था बनु हाशिम। एंड देन इनके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और कुनियात अबू कबिशा थी, और वह कबीला बनी साद ही से ताल्लुक़ रखते थे। मतलब उनके हस्बैंड और वो दोनों ही कबीलाए साद से बिलोंग करते थे। हारिस की औलाद के नाम ये हैं जो रज़ाअत के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बहन थे। अब्दुल्ला, उनैसा, खुज़ाफ़ा या जुज़ामा। इन्हीं का लक़ब शाइमा था और इसी नाम से वो ज़्यादा मशहूर हुईं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद खिलाया करती थीं। इनके अलावा अबू सुफियान भाई थे, वो भी हलीमा के वास्ते ये आपके रज़ाई भाई थे। रज़ाअत के दौरान हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से सरापा हैरत रह गई। मतलब ऐसे ऐसे उनको बरकत दिखी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको बरकतें देखने को मिल रही थी जब वो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले आया था। इब्ने इशाक कहते हैं कि हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयां किया करती थी कि वो अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये क़ाहत साली के दिन थे। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन
باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھی۔ شکریہ ایوری ون، اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ پارٹ۔ اللہ حافظ۔